हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सीलरेशन। इससे पहले हम वेलोसिटी कर चुके हैं, वेलोसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ये औरों तक भी पहुँच सके। आज का टॉपिक एक्सीलरेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, सपोज कर लो मेरे पास एक गाड़ी है तो नहीं, अभी वो गाड़ी ट्रैवलिंग के लिए तैयार है, बिल्कुल यात्रा करने वाले हैं उसमें। तो अभी वो रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे तब तक है जब तक मैंने उसकी चाबी लगाई है और स्टार्ट नहीं की है। जैसे ही मैंने स्टार्ट की है उसकी वेलोसिटी स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब वो रेस्ट पे है, वो पॉइंट जब मैं उसको स्टार्ट करने वाली हूँ तो उस टाइम पे भी कुछ वेलोसिटी होती है, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गई एक इनिशियल वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है ट्रैवलिंग के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। 5 सेकंड बाद मुझे याद आता है कि अब मैं उसकी दूसरी वेलोसिटी देखती हूँ कि कितनी वेलोसिटी हो रखी है। उसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी 5 सेकेंड्स के बाद। तो मुझे एक वेलोसिटी पता लगी कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, जिसको मैंने नाम दिया फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मेरे को अपनी कार से दो वेलोसिटी मिल गई, इनिशियल और फाइनल। तो इस पूरे डायग्राम में ही आपको एक्सीलरेशन की डेफिनेशन दिख रही है। कैसे? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी विद टाइम। चेंज हो रहा है इस डायग्राम में वेलोसिटी में। कैसे? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी कार की 0, और जब मैंने फाइनल पे देखी तो वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ से 0 से चेंज होके कितना चला गया? 10 पे चला गया। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड चेंज होगी वेलोसिटी में, और टाइम क्या था? 5 सेकेंड का। तो ये तो थी डायग्राम के थ्रू इसकी डेफिनेशन। अगर मैं यही आपको फॉर्मूले से समझाऊं तो क्या होता है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ टाइम। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज in velocity divided by time needed to change the velocity। ठीक है, इसको कैसे समझिए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? 0 से 10 तक चेंज हुआ है, और टाइम नीडेड कितना टाइम लगा उसे चेंज होने में? 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब इसको मैं अपने फॉर्मूले में रख के देख रही हूँ। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a से। अब जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम 40। ठीक है, अब जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है हमारी? 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फेज पे जो वेलोसिटी थी हमारी वो। और उसके बाद टाइम कितना लिया मैंने? 5 सेकेंड्स का। सबकी यूनिट्स लिख दो। ऊपर थी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। अब इसे काट दो, 10 में से 0 गया 10, और 5 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, 5 to the 10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेकेंड 2 सेकेंड आ रहे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया एक्सीलरेशन। क्या है एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको समझाऊं कि कैसे मैं पता कर सकती हूँ कि किस रेट से इंक्रीज हो रही है मेरी वेलोसिटी। तो वो यहाँ पे देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये है टाइम और ये है वेलोसिटी।
टाइम था 5 सेकंड का, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। मुझे पता लगाना है कि मेरी वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी थी। तो 1 सेकंड के लिए मैंने क्या किया, 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यह आ गया 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में मैं 2 मीटर पर सेकंड लेके वेलोसिटी को चल रही थी। ये मेरा रेट ऑफ चेंज है कि 1 सेकंड में इतना चेंज हो रहा है। अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है तो 5 सेकंड बढ़ेंगे। पहला 1 सेकंड, फिर दूसरा सेकंड, फिर तीसरा सेकंड, फिर चौथा सेकंड और फिर 5वां सेकंड। ऐसे 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में और फिर ये 5वां सेकंड, लास्ट सेकंड। तो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की थी वेलोसिटी। ऐसे ही ये 2 में दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। रेट मतलब कि किस रेट से इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज 2 के रेट से हो रही थी। 2 + 2 4 हो गया। अब इस 4 में भी 2 फिर से बढ़ रही है वेलोसिटी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर अगले चौथे सेकंड में फिर से 2 से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा कि 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है गाड़ी चौथे सेकंड में। ऐसे ही 5वें सेकंड में भी 8 में 2 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, जो हमने क्वेश्चन में लिखा था कि 5 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का रेट ऑफ चेंज था वेलोसिटी में। ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना हमेशा, ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है या फिर किलोमीटर में दे रखी है तो उसमें भी चेंज होता रहता है। आप लगा सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं, या फिर किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आपको यूनिट किस वे में लिखनी है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही थी। क्या हो रही थी, चेंज, कि हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये दिमाग में रखना जो मैंने वर्ड बोला है, चेंज। फिर जो दूसरा सेकंड आया उसमें भी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही थी। जो तीसरा सेकंड आया उसमें भी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही थी। जो चौथा सेकंड आया उसमें भी सेम ऐसा ही, और जो 5वां सेकंड आया उसमें भी सेम यही वेलोसिटी चेंज थी। अब शुरू में तो इतनी थी, चेंज होने के बाद दूसरे सेकंड में कितनी हो गई, ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, 4 हो गया। फिर जो 4 है इसमें ये ऐड ऑन हो जाएगी तो ये 6 हो गया। इसमें ये ऐड ऑन हो जाएगी तो ये 8 हो गया। इसमें ये ऐड ऑन हो जाएगी तो ये 10 हो गया। तो ये जो वेलोसिटी निकाली है इसको हम बोलेंगे सीधा कि ये हमारी वेलोसिटी है। बट ये जो थी इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, कि किस रेट से वो चेंज हो रही थी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है। चेंज वैसा तो नहीं दिख रहा कि 2 है, 4 है, फिर 8 लिख दिया हो मैंने, या फिर 5 लिख दिया हो मैंने, या यहाँ बीच में 10 लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। 5 के 5 सेकंड में देखो 2 2 2 2 2, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चेंज हो रही है। तो इसी को हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रही है, मतलब कांस्टेंट है, एक ही तरह से जो है उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको डेली लाइफ का इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल हम जो देखते हैं आसान भाषा में बोले तो क्या होगा। मान लो मैं एक 4th फ्लोर पे खड़ी हूँ, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया, तो जो मैंने छोड़ दिया उसको, ये मान लो मैंने ढक्कन है इसको मैंने नीचे गिराया,
तो अब ये क्या हो गया, मैंने फ्री फॉल करा दिया एक ऑब्जेक्ट का। क्या कराया, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के केस में क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग जाता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ये नहीं कि मैंने जो ऑब्जेक्ट गिराया था अपना, ये ऐसे, ये एक ही वेलोसिटी से नीचे गिरा है। जो इसका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम है, ना ही ज़्यादा बढ़ा बीच में, ना ही बीच में एकदम से कम हो गया। जिस वेलोसिटी से गिराया उसी से वो नीचे पहुंचा। और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में हम इसे देखते हैं। ये जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, उसका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम इसको देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। वो क्या है, मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर एक बॉल है। इसको जब भी मैं यहाँ से छोड़ूंगी तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी हम कोई स्लोप या फिर इंक्लाइंड प्लेन से कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, मान लो हम स्कूटी ही चला रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर हम कुछ उसमें ब्रेक वगैरह ना दबाएं या फिर एक्सीलरेट ना करें उसे बिल्कुल भी, तो क्या होगा, वो एक सेम स्पीड से ही स्लोप से नीचे जाती जाएगी। तो वहां पर भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे वो थे कि जितनी भी वेलोसिटी हम देख रहे थे उनमें चेंज हो रहा था, वो इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज होते टाइम जो उसका चेंज है वो डिक्रीज हो तो एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कोई ट्रेन है, वो चल रही है, उसका स्टेशन आने वाला है, तो क्या होगा, ट्रेन रुकेगी, रेस्ट पे आएगी। ऐसे ही कार है, कार चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब जब वो रेस्ट पे आने वाली है, कितने टाइम में, वही अपना 5 सेकेंड का टाइम, 5 सेकेंड में वो रेस्ट पे आने वाली है। तो ये तो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आने वाली है वो फाइनल वेलोसिटी पे। जब वो रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि 10 है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है 5 सेकेंड का, तो अब वही 0 में से 10 तो जाएगा नहीं, तो 10 और माइनस यहाँ पर एज इट इज़ 5 डिवाइड करो, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ए आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब माइनस आया है, अब इसको क्या कहेंगे हम कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, कि जो गाड़ी है वो रिटार्डेड है, रिटार्डेशन या फिर डीएक्सीलरेशन, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हैं इसके लिए। अगर आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि ये गाड़ी जो है रिटार्डेड है, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि वो जो एक्सीलरेशन है उसका वो माइनस में आपको पुट करना है। वो क्वेश्चन में माइनस लगा के एक्सीलरेशन पे नहीं देगा, आपको खुद एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आंसर में रखनी पड़ेगी। ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद एक कंसेप्ट था एवरेज वेलोसिटी का, जो हमने कल किया था। इसमें क्या कर रहे थे हम कल की, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे थे। ये फॉर्मूला हम तब लगा रहे थे जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि एक जो बॉडी है वो मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है इतनी दूरी पे इतने टाइम में, ठीक है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक बॉडी है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, फिर उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी है, तब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। एक कंडीशन है कि एक गाड़ी है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, u से रिप्रेजेंट करो उसको, और फिर उसके बाद उसकी कुछ
फाइनल वेलोसिटी भी है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तब उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही बहुत अलग हैं, दोनों में एवरेज वेलोसिटी निकाल रखी है, बट जो क्वेश्चन है वो आपका अलग तरीके का है। इसमें गाड़ी की जो है डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी, टाइम दे रखा था, इसमें दिया होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और उसके बेस पे आपको जो है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है।